हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, खाना कोई भी हो और थोड़ा सा अचार मिल जाए तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। दुगना क्या, तिगना हो जाता है। तिगना चौगुना 5 गुना हो जाता है। वो डिपेंड करता है अचार कैसा बना है। तो ऐसे ही एक अचार बनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं बनाना। ले लिए एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले। मसाले में थोड़े से ज़्यादा बना के रख रही हूँ ताकि आगे आने वाले मतलब दिनों में मैं और भी अचार बनाऊंगी, उसमें ये काम आ जाएगा और मुझे बार बार नहीं बनाना पड़ेगा मसाला। तो एक बार करके मैं इकट्ठा बना के रख लेती हूँ। तो मैंने 100 ग्राम ली है सौंफ, 25 ग्राम काली सरसों, 25 ग्राम पीली सरसों, एक बड़ी चम्मच भर के जीरा लिया है, एक बड़ी चम्मच भर के मैंने मेथी दाना लिया। मैं कलौंजी नहीं डाली। कलौंजी मतलब होता है प्याज का बीज। जब अगर हम भगवान का भोग लगाते, ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, तो अगर हम अचार रखते हैं तो वो प्याज का बीज हम नहीं रख सकते, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं, उसको भी इस तरीके से भून सकते हैं। और मैं धनिया नहीं भून रही हूँ क्योंकि धनिया मैं घर पे भून के ही पीसती हूँ, तो वो पिसी हुई जो धनिया है वो भुनी हुई है, तो इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है पिसी भुनी हुई पिसी करके, तो आप साबुत धनिया इसमें ऐड कर सकते हैं 2 से 3 चम्मच, उसको भी इसमें साथ में भून सकते हैं। तो मसाला हमारा भून गया है। 10 से 12 मिनट लगे हैं। धीमी धीमी आंच पे भूनना है, आंच को तेज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो मसाला को मैंने साइड में कर दिया, उसको ठंडा होने के लिए। फिर से सेम कढ़ाई ले ली है मैंने और 1 कप भर के मैं तेल गरम कर रही हूँ। धुआंधार तेल गरम करेंगे जब तक धुआं नहीं निकलने लगेगा। उसके बाद में हम गैस बंद कर देंगे और उसको एकदम रूम टेम्परेचर पे, आजकल तो रूम टेम्परेचर पर ही गुनगुना सा रहता है क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। तो तेल गरम हो गया है, मैंने गैस बंद करके उसको दूसरी साइड रख दिया, जल्दी से वो ठंडा हो जाए। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं, क्योंकि अचार बनाना है तो अचार की चीज़ें तो कम से कम ले ले। तो ये लिए है मैंने आधा किलो आम, कच्चे आम। हालांकि इसकी गुठली सॉफ्ट है, बट हमें गुठली का यूज़ नहीं करना है। तो इसको मैं सोच रही हूँ छोटे चाकू से फटाफट फटाफट से काट लूँ। तो देखिए, इसका सारा गूदा हमें निकाल लेना है। इस तरीके से आप इस तरीके से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। छोटे टुकड़ों करके हमें इसे चॉप करना है, चॉपर में डाल के। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। सारा गूदा मैंने निकाल लिया। गुठली बहुत सॉफ्ट है, बट गुठली में डालनी ही नहीं है, तो हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। देखिए, निकाल लिए सारा गूदा हमने, और इसके हम कर लेंगे छोटे छोटे से टुकड़े। तो तीनों आम है, हम सारे कर लेंगे। ये टोटल आधा किलो आम लिए हैं मैंने, और करीब 100 ग्राम से 150 ग्राम मैंने मिर्च ली है। 150 ग्राम है मिर्च, क्योंकि मैं कम तीखा बना रही हूँ। क्योंकि और ये अचार मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। ये उन्हीं की डिमांड पे हमेशा बनाती हूँ, और उनको खाखरा के साथ में, इन सब की चीज़ों के साथ में बहुत अच्छा लगता है। जब भी कुछ खाने बैठते हैं, अगर कोई नमकीन वगैरह, तो उन्हें उसके साथ में बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हम चॉपर में चॉप कर लेते हैं। इस तरीके से सारे आम हम कच्चे जो छोटे टुकड़ों में किए हैं वो चॉप कर लेंगे। छोटे टुकड़ों में होने से फंसता नहीं है, अगर बड़े टुकड़े होंगे तो फंसेगा, बार बार हमें उसे खोल के एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने टुकड़े छोटे कर लिए हैं, और इसको हम इसी तरीके से सारे आम को हम चॉप कर लेंगे। देखिए, आम का अचार बहुत ही आम का अचार हो या मिर्च का अचार हो, कोई भी अचार हो, अपने आप में प्रिजर्वेटिव होता है। इतने मसाले अच्छे पड़े होते हैं। कुछ भी ना हो खाने के साथ में, अगर थोड़ा सा दाल हो और बस अचार मिल जाए तो क्या ही कहने हैं। तो अचार हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाए जाते हैं। पारंपरिक तरीके से सभी जगह बनाए जाते हैं अच्छे से। और हर किस अगर राजस्थान का खाएं वो भी ये बहुत अच्छा, यूपी में बनता है वो भी बहुत अच्छा। मतलब सभी अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से बनाते हैं, और बहुत दिनों तक टिकता है। अगर मतलब किसी के हाथ से, किसी किसी के हाथ से नहीं भी टिकता है। जैसे मैंने सुना है कई लोगों को, वो बोलते हैं कि मेरे हाथों से अचार नहीं टिकता है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ज़रूर ही टिकेगा। थोड़ी सी सावधानियाँ उसमें रखनी पड़ती हैं अचार में। अचार कहते हैं ना, अचार विचार बहुत मानता है, तो थोड़ी सी सावधानियाँ तो बरतनी ही पड़ती हैं अचार के साथ में। जैसे गीले हाथ, गीली चम्मच या सीलन वाली जगह पे नहीं रखना है, या जिस कंटेनर में हम कर रहे हैं उसमें उसको बहुत अच्छे से सुखा के, मतलब धुल के सुखा के रख होना चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाता है। तो देखिए, मसाला हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसको मिक्सी जार में डाल के हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक नहीं करना है, क्योंकि बारीक करने से क्या आता है ना, वो फिर एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है। दरदरा अच्छा लगता है खाने में, टेक्सचर उसका मसाले का आता है मुंह में, तो बहुत ही टेस्ट आता है। तो इस तरीके का दरदरा सा हम पीस लेंगे। तो चलिए, अब हम क्या है, जो मिर्च और आम हमने
चॉपर में डाल के चॉप किए हैं, इनको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब हम डालेंगे इसमें मसाला। टोटल मैंने 6 चम्मच भर के, बड़ी चम्मच है ये, 6 चम्मच, अभी थोड़ा कम था, बाद में मैंने 2 चम्मच और डाला था। और ये देखिए, ये 1/4 कप नमक लिया है, क्योंकि नमक अचार में अच्छे से होना चाहिए, तभी अचार ज़्यादा टाइम तक टिकता है। अचार के लिए 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन नमक और तेल। ये दोनों चीज़ें अगर अच्छे से होती हैं तो अचार आपका 3 साल 4 साल अच्छे से बन के रखा रहता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ना काफ़ी टाइम तक के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं, 1 साल डाल लिया, 3 से 4 साल खाते हैं। तो ये देखिए, उस तरीके से हमने देखिए मसाले सारे डाल के कर लिए हैं। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया था जो घर की भुनी हुई पिसी थी, और बाद में और नमक लिया वो चौथाई कप। 1 चम्मच भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली थी, और थोड़ी सी हल्दी ली थी। अब जितना 1 कप भर के हमने तेल गरम किया था, ठंडा हो गया था, इसको हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा अचार हो गया तैयार। तो इसको मसाले भुने होने से, तेल गरम होने से क्या होता है, हम फटाफट से हम निकाल के खा सकते हैं। अदरवाइज़ हमें 2-3 दिन धूप में पकाना पड़ता है, ताकि उसमें जो मसालों की कच्चापन है वो दूर हो जाए, फिर हम इसको यूज़ कर सकें। तो मसाला हमारा रेडी है। आप जैसे चाहें पराठे, पूड़ी सबके साथ खा सकते हैं। मेरे यहाँ तो ये स्नैक्स के साथ में बहुत पसंद किया जाता है, जैसे मठरी हो गई, पापड़ी हो गई, फाफड़ा हो गया, और खाखरा है। इन सब के साथ में हम लोग बहुत खाते हैं, पापड़ के साथ में भी बहुत पसंद करते हैं मेरे हस्बैंड। तो उन्हीं की डिमांड पे मैंने बनाया। आप भी इसे बनाइए और आप भी इसी तरीके से खा के बताइए कैसा बना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।